हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आई हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 का 1 से 100 तक का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका आंसर ये हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? इसका आंसर ये हो जाएगा सर जॉन साइमन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बंगाल के नदिया जिला में नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट देखेंगे, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, गुरु राम सिंह। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? सन्यासी विद्रोह जो था वह बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, सूरत में। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, बख्तियार। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, उषा मेहता। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका आंसर सी हो जाएगा, गालिब। गालिब ने 1857 विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 28 किलोमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? इसका आंसर बी हो जाएगा, नवीन मूलधार पर्वत में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी जो है वह कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तैयार रहो बी प्रिपेयर्ड आदर्श वाक्य किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्काउट का। स्काउट का आदर्श वाक्य है तैयार रहो। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो है बी जो है वह सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। कोयना परियोजना जो है वह महाराष्ट्र में है, हिंडलकर परियोजना कर्नाटक में है, नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गंडक का पानी। त्रिवेणी नहर में गंडक से पानी आता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, संसद में। 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों बाद तक प्रभावी रह सकता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, 6 सप्ताह तक। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन से वाहन को अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए? इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा, ए एम्बुलेंस को और दूसरा है अग्निशामक वाहकों को। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? शून्यकाल का अर्थ हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका जो है वह विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है।
24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मूल्य वृद्धि क्या परिणाम है? मूल्य वृद्धि के क्या परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निवेश पर विपरीत प्रभाव। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, IRDP का मुख्य उद्देश्य है क्या? इसका हो जाएगा डी, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विंकलिंग रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या है? विंकलिंग रेड ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गति कम करें और आगे बढ़ें। 27 नंबर क्वेश्चन है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपभोग। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक वस्तुतः है क्या? प्लास्टिक जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? इसका आंसर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमिता रैडिक किस पुस्तक की लेखिका हैं? अमिता रैडिक जो है वह बिजनेस एज यूजुअल के लेखिका हैं, बिजनेस एज यूजुअल। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? इसका आंसर सी हो जाएगा, भागलपुर और मुंगेर में अंग महाजनपद स्थित था। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध जो था वह पाटलिपुत्रा से था। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ये तुर्कों के द्वारा दिया गया था। बिहार राज्य का नाम बिहार तुर्कों के द्वारा दिया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? तो ये हो जाएगा बी नंबर, तुगलक काल में। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसका आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद रजा खां को। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पील आयोग। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 40 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? इसका आंसर ए हो जाएगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था। 42 नंबर क्वेश्चन है, तालिकोटा का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तालिकोटा का युद्ध जो था जनवरी 1565 में हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका आंसर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक सुल्तान थे। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा तनु के सांद्र विलयन की तरफ पानी के बहाव को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, निस्सरण। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है क्या? इसका आंसर बी हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रोमियम का। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा का मोटा वर्णक होना और चिड़चिड़ा होना। तो ये हो जाएगा डी, निकोटिनोमाइडा जो पिलाग्रा से होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक बना होता है नेफ्रॉन से। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में ओजोन के
वायवीय स्तंभ की मोटाई मापी जाती है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉप्सन विधि से वायुमंडल के ओजोन मंडल की मोटाई मापी जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विपरीत चक्रण। 51 नंबर क्वेश्चन है, जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापन क्या होता है? तो तापन अपरिवर्तित रहता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम का। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एथीन का। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थ में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सुक्रोलोस। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं? तो इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। 58 का आंसर बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनानस ओडिशा, ये सुमेलित नहीं है, जबकि चना मध्य प्रदेश सुमेलित है, कपास गुजरात सुमेलित है, काली मिर्च केरल, यह सब सही है, जबकि डी जो है वह गलत है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा। पहले हो जाएगा तमिलनाडु, फिर हो जाएगा पंजाब, तब महाराष्ट्र और फिर हरियाणा। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 80 से 90% होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त ए बी सी तीनों हो जाएगा। वैश्विक तापन के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगा, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, तट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नामदफा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये नामदफा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। 65 का आंसर बी है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कोयम्बटूर में। 57 क्वेश्चन देखेंगे, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चुनाव आयोग को। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के 11 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, निजता का अधिकार। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार के खर्चे पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? इसका आंसर बी हो जाएगा, संसद को। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है क्या? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक असमानताएं। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन जो है वह मंदी के साथ मुद्रास्फीति हो जाएगा। 73 का आंसर डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध हो जाएगा टेनिस से। लिएंडर पेस का संबंध टेनिस से है। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है कितनी? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 से 150 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेमी। दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सोन नदी। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, बंजारी में। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नवादा में। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर के काल को। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीवान ए इस्तेहाक की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। चौथ क्या है? 84 नंबर क्वेश्चन है, चौथ क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशुओं, पक्षी व फलों का चित्र उभारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उस्ताद मंसूर। 86 नंबर क्वेश्चन है, 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? इसका आंसर ए हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पशु बलि का विरोध। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी पन। 88 का आंसर बी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रजापति। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, नंद वंश का। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिल साहित्य का गौरव ग्रंथ था कंबन की रामायण। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल की। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाम मार्ग धर्म के। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैथ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका आंसर कर देती हूँ। 95 का सी हो जाएगा, 96 का डी हो जाएगा और 97 का डी हो जाएगा, 98 का भी डी हो जाएगा, 99 का देख लेते हैं, 99 का डी हो जाएगा और 100 का जो है वह डी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 8 समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।